गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा कल मैंने आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज मैं आप लोगों को इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में बात करूँगा। ये देखो, सपोज एक ट्राइंगल है ABC। ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये जो एंगल A है ये 1, इसका मेजरमेंट 1 है, एंगल B का मेजरमेंट 2 है, एंगल C का मेजरमेंट 3 है। अब मैं फिर से एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 डिग्री है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 डिग्री है। 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 डिग्री है। ये इनके नाम हैं। जैसे मैं लिखता था XYZ एनीथिंग, तो वो उसके नाम होते थे। उसी तरीके से ये एंगल की मेजरमेंट नहीं है, इस एंगल का बस नेम है केवल। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। मैंने इनका नाम रखा है। मैं कल को ये नहीं बोलूँगा कि ये 1 और ये 2 दोनों ऐड होकर के 3 हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो गलत हूँ, बिकॉज नाम कभी भी आपस में ऐड नहीं होते, है ना। राम प्लस श्याम कभी भी ऐड नहीं होंगे। उसी तरीके से 1 और 2 भी कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। 1 + 2 3 नहीं आएगा आंसर, इसमें ध्यान देना, क्योंकि ये 1 जो है इस एंगल A का नाम है, इस B का एंगल 2 है, ये इसका नाम है, ठीक है। तो अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस ट्राइंगल में ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूँ, एंगल A जो है वो कितना है 1, एंगल B कितना है 2, एंगल C कितना है 3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब कोई मुझसे ये मत कह देना कि 1 + 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है ना, ये मेजरमेंट नहीं है, ये इसका सिर्फ नेम है। अगर ये 30 डिग्री होता, ये 40 डिग्री होता, तब मैं बोलता कि 30 + 40 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो डिग्री नहीं है ये, इसका सिर्फ एक नाम है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे लिए सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो भी तीनों एंगल होते हैं इंटरनल एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री होता है। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, जो इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में एक अननोन एंगल दिया हुआ है जिसको मैं x रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है आपको। तो बेटा इस फिगर को ध्यान से देख लो, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल A जो है वो x है, एंगल B जो है 50 डिग्री है, एंगल C जो है 60 डिग्री है, ठीक। तो मैंने बताया कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x + 50 डिग्री + 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री डिग्री आपस में ऐड हो जाएंगे, तो x + 50 + 60 हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो बेटा जो अननोन हमारा एंगल है वो कितना होगा? वो होगा 70 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जहाँ पर भी आपको इस तरीके का एंगल दिख जाए रेक्टेंगल टाइप में, तो ये कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। जनरली आपको 90 डिग्री दिया नहीं होगा, आप इसको खुद ही मानो ये 90 डिग्री है, बिकॉज जिसके सिंबल से हम लोग इसको पहचानेंगे, ठीक है। तो एक एंगल है 90, दूसरा है 30 और तीसरा है x। इन तीनों का सम जो है वो आना चाहिए 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 + 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 120 डिग्री, तो x हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो अननोन x है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ है 2x, यहाँ पे एंगल दिया है x, और ये वाला एंगल जो है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। अब इन तीनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैंने लिखा है 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को इस तरफ लेके आओ तो ये माइनस में जाएगा, तो 3x हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज 180 माइनस 90 तो 90 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 3। 90 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज होगी, और जो कल मैंने एक्सटीरियर एंगल वाला बताया था केस, वो भी यूज होगा। तो दोनों के रूल आपको याद रखने हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देख लो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है बेटा। इस ट्रायंगल में इधर वाली साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है जिसका मेजरमेंट है 120 डिग्री। ये एंगल x है, ये एंगल y है, एंगल 50 डिग्री। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको लीनियर पेयर के बारे में बताया था। एक स्ट्रेट लाइन है ये, सपोज ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे पूरा का पूरा कितना एंगल बन सकता है, 180 डिग्री बन सकता है। तो इतना तो इसने बना लिया 120 डिग्री, और इतना इसने बना लिया y। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मतलब मैंने सही लिखा है, बिकॉज y और 120 अगर दोनों मिल जाएं तो 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल बन सकता है। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60 डिग्री। y कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ मैं कितना लिख दूंगा बेटा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 60 डिग्री। अब बचा x निकालना है। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल मुझे पता है, 50 डिग्री 60 डिग्री, और एक तीसरा एंगल है x। इन तीनों का सम निकालता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 हो जाएगा 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y हो जाएगा 180 माइनस 110, तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो 50 डिग्री 60 डिग्री मुझे यहाँ पे x लिखना चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये तीनों इंटरनल एंगल्स में x आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट बी पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ऊपर वाला एंगल 80 डिग्री है, नीचे वाला y है, ये 50 डिग्री है, ये x है। y की वैल्यू कितनी होगी, जब भी दो लाइनें आपस में मीट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y जो है वो 80 डिग्री होगा, और इसके लिए मैं क्या रीजन लिखूँगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। अब मेरे पास है 50 डिग्री x, और y की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी है, ये है 80 डिग्री। इन तीनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल क्या हैं, इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है। तो 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा,
130 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 130 डिग्री को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। तो x की भी वैल्यू पता चल गई और y की भी वैल्यू पता चल गई। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ ऊपर वाला एंगल है 90 डिग्री, तो ये y कितना होगा। अभी मैंने बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा और इस y की वैल्यू होगी कि ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, y 90 डिग्री हो गया और एक 90 है, एक x है और दूसरा भी x है, तो इन तीनों को ऐड करता हूँ मैं। 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को इधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा और x ऐड हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है और ये कितना है 2x। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2 को इस तरफ लाऊंगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2। 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना होता है 45 डिग्री। तो x की वैल्यू पता चल गई कितना 45 डिग्री। तो इस तरीके से x की भी वैल्यू पता चल गई और y की भी वैल्यू पता चल गई। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बेटा कि इस टॉपिक में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं।